अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कोई पीछे वाले पड़े में से कोई पूछना है, किसी ने कुछ तो पूछ लें। किसी ने नहीं कुछ पूछना? वो एक्सरसाइज किए नहीं वैसे सर ने, इस वजह से शायद क्वेश्चन नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से करते हैं। इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर अगर किसी भी जगह पे जाएं तो ये अक्सर कहते हैं बोयरोन, बुयरुन जी। तो उसका मीनिंग वेलकम होता है सर? एक मिनट सर, मुझे दीजिएगा। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी क्लास में हूँ, आपको क्लास के बाद कॉल कर लूँ? थैंक यू। जी, बुयरुन का मतलब जो है तशरीफ लाइए। बुयरुन का मतलब ये भी होता है कि वेलकम, नहीं सॉरी, बुयरुन का मतलब फरमाइए के मानी में है। तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए, बुयरुन ये लीजिए, इन सब मानी में इस्तेमाल होता है। राइट। और इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? तशक्कुर। और अगर फॉर एग्जांपल आप को एंट्री पे किसी ने कहा बुयरुन, एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के एंट्री पे आपको कोई कहता है बुयरुन, तो उस सूरत में आप ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आपको 4 लोगों वाला टेबल चाहिए, तो आप कह सकते हैं 4 kişilik masa लाजम, बिजे 4 kişilik masa लाजम, हमें 4 लोगों वाला टेबल चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं बुगुन yemek neler var, ठीक है जी, आज खाने में क्या कुछ है। वो सिचुएशन के लिहाज से आप जुमला बनाएंगे। और फॉर एग्जांपल आपको कहता है, आप स्टोर से कुछ चीज़ लेते हैं, वो सारा कुछ करने के बाद आपको रिसिप्ट देता है फॉर एग्जांपल, या आपको चीज़ें बिल पे करते हैं, उसके बाद चीज़ें डिलीवर करता है, आपको पकड़ा देता है, तो उस सूरत में आप तेशेकुलर, हायरली चलिश्मलार, ईगुलर, ठीक है, इस तरह करके बोल सकते हैं। और वो आपको जो है वो नॉर्मली जब आप ड्रेस वगैरह लेते हैं या जूते वगैरह लेते हैं, इवन आप गाड़ी लें तो भी वो आपको ये कहते हैं हायरली गुल्लैर्दे कुलनन या फिर ई गुल्लैर्दे कुलनन, यानी जब आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके ऊपर दिन अच्छे हों। ठीक है, इस सेंस में वो दे रहे हैं। अदरवाइज वो अगर आप लफ्ज़ी माना लें तो उसका मतलब ये बन रहा होता है कि अच्छे दिनों में इस्तेमाल करें। ठीक है।
लेकिन अच्छा। असल में वो यही चाह रहे होते हैं कि जब आप यानी उसको दूसरी तरह से हम थोड़ा सा घुमा के देखें तो वो यही कह रहे होते हैं कि जब आप इस्तेमाल करें तो आपके ऊपर अच्छे दिन हों। थैंक यू सर। और भी फॉर एग्जांपल आपको कोई सीट देता है, आप मतलब रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आप बैठने लगते हैं तो आपको सीट सेट करके आगे करके कहता है बुइरुन, तो उस सूरत में आप तशक्कुर या फिर साउलुन ये वाला बोल सकते हैं। यानी बेसिकली वेलकम है क्या सर बुइरुन? बुइरुन का मतलब आप मेरे ख्याल है लेट हो गई हैं, बुइरुन का मल्टीपल मीनिंग्स है। नहीं तो नहीं, उसको रिकॉर्डिंग एक सुनी। वर्ड में क्या बोलेंगे? वेलकम है, ये क्या है ये बुइरुन? आइए। बुइरुन का मतलब खाली जो है ना, वो मैंने आपको कहा मल्टीपल मीनिंग्स हैं। बुइरुन का मतलब तशरीफ लाइए भी है, बुइरुन का मतलब फरमाइए भी है, बुइरुन का मतलब ये लीजिए भी है। अच्छा तो ठीक सर। वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होगा। अच्छा सुहेल साहब, आप दो जगह से हैं, दो डिवाइसेस से। एक एचपी वाली भी मुझे लगता है कि आपकी है डिवाइस, और सुहेल किजलबाश वाली भी आपकी है, ऐसे ही है। और लाइला लैला खलील में मेरे ख्याल में शबाना खलील हैं। जी 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 जी, मैं। और आसिफ रज़ा की वाइफ जो हैं वो ताह लिखा हुआ है 2355 वो हैं। और जी डॉक्टर जी। सफीना काफ़ी दिनों बाद वापस आ गई हैं क्लास में माशाल्लाह से। चलें खैर शुरू करते हैं। आज हम जे बोलूम स्टार्ट कर रहे हैं। जे बोलूमो का टाइटल है बू ने ओकिम। बू ने का मतलब ये क्या है, ठीक है जी। ओकिम का मतलब वो कौन है, सही है। तो बू ये, शू वो, और ओ का मतलब भी वो है। आप इसमें फ़र्क कैसे करेंगे कि जो है शू और ओ में, तो उसमें डिस्टेंस का फ़र्क होता है, ठीक है जी। आप यहाँ पे हैं, आप मिसेस से कहें आसिफ रज़ा कि वो माइक बंद रखें, और अगर आप दोनों एक ही रूम में हैं तो रूम चेंज कर लें, क्योंकि ये मतलब वो इको क्रिएट होगी। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल आप यहीं पे हैं, एक चीज़ यहाँ पे है, एक चीज़ यहाँ पे है, और एक चीज़ यहाँ पे है। इसके लिए बू होगा, इसके लिए शू होगा, और इसके लिए जो है ओ होगा। उर्दू में मीनिंग इन दोनों का एक है, लेकिन डिस्टेंस का फ़र्क होगा। जो ज़्यादा दूर होगी उसको ओ, और जो कम दूर होगी उसको शू करके। और बू जो है वो बिल्कुल आपके करीब जो चीज़ होगी उसको पॉइंट आउट करने के लिए। किम जो है ह्यूमंस के लिए है, इंसानों के लिए इस पॉइंट आउट करना है ना इंसान को किसी को, तो हमने किम का इस्तेमाल करना है। इंसान के अलावा इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इसको ह्यूमंस और अदर देन ह्यूमंस, उसमें लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग्स भी हो सकती हैं। जैसे परिंदे होंगे या एनिमल्स होंगे, तो उनको आप जो है वो उनको पॉइंट आउट करने के लिए ने का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी। बुनलार ज़्यादा के लिए उसी तरह डिस्टेंस का फ़र्क पड़ेगा। शूनलार और ओनलार भी ज़्यादा के लिए, लेकिन डिस्टेंस का फ़र्क पड़ेगा। बुरस शुरस और ओरस के अंदर क्या है कि किसी जगह का जिक्र करना हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, बुरस यानी ये जगह कौन सी है, ये जगह, ठीक है जी। शुरस वो जगह, ओरस वो जगह। अगेन डिस्टेंस का फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ हम कौन सी है पूछना हो तो उस सूरत में नेरेसी का इस्तेमाल करेंगे, और कहाँ पे है ऐसा पूछना हो तो उस सूरत में नेरे दे करेंगे, ठीक है जी। ये डिफरेंस जो है ना वो काफ़ी देर के बाद ये इसको मैंने कह लें कि निचोड़ निकाला इसका, कि नॉर्मली कहा जाता है कि बुरा से के साथ हमने बुरा से शुरा से ओरा से के साथ जो है वो नेरे से का इस्तेमाल करना है।
लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है और उसकी बेस पे यानी पर्सनली इस चीज़ को मैंने बुक के अंदर भी हमारी एक जगह पे आएगा और उसके अलावा पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि जब ये पूछना हो ना कि वो जगह कहाँ पे है, तो उस सूरत में कहते हैं ओरस नेरेदे, ठीक है जी। और जब पूछना हो ना कि वो जगह कौन सी है, तो उस सूरत में पूछेंगे ओरस नेरेसे, ठीक है जी। समझ आ गई? वो जगह कहाँ पे है, करना हो तो क्या कहेंगे? मेरे दे। ओरस नेरेदे, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी देर के बाद अखज़ की है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप इसको गेन कर ही लें फ़ौरन से। और जब पूछना हो वो जगह कौन सी है, वो रसी मेरे से। तो उस सूरत में कौन सी है, तो उस सूरत में हम कहेंगे ओरस नेरे से। सही है जी। कौन सी के लिए नेरे सी और कहाँ पे के लिए नेरे दे। अच्छा जी, बू ने ये क्या है? बू कलम, ये कलम है। ओकिम वो कौन है? ओ औरतमैन। अच्छा, अब टीचर के लिए, टीचर इंसान ही होता है, तो इंसान के लिए पूछने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? किम का। बुरस नेरेसी, ये जगह कौन सी है? तो उस सूरत में बुरस सनफ, ये क्लास है। और जब हमने अभी ये सीख लिया कि नेरेदे भी कर सकते हैं कि वो जगह कहाँ पे है। बुनलार किम, ये कौन है? इसका जवाब दो तरह से हो सकता है। या तो हम कहें बुनलार, बुनलार के साथ देखें किम लैर नहीं किया हुआ, इसी तरह से जब हम इसका जवाब देंगे तो बुनलार और एनजी करेंगे। सोहेल साहब, आपके कंप्यूटर का कैम ऑन है, रखना चाहते हैं या वैसे हुआ? बुनलार और एनजी करेंगे, एक तरीका ये होगा जवाब देने का। और दूसरा तरीका क्या होगा? हम बुनलार ना लगाएं और लिख दें इसके साथ चोले की लगा दें, और एनजी लैर, ठीक है जी। यहाँ पे चोले की यहाँ पे लगी है, किम के साथ नहीं लगी। तो इस अंदाज में हमने जवाब देना, तो कहेंगे बुनलार और एनजी। और दूसरा तरीका ये है कि हम कह दें और एनजी लैर। सही है जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं है। ये जरा सा दोबारा बता देंगे कि ये बुरासी नेरेसी और बुरासी सेनफ, इन दोनों में क्या फर्क है? बुरस नेरेसी के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जगह कौन सी है, और बुरस सनफ में हम कह रहे हैं ये जगह क्लास है, क्लासरूम है। और जो डिफरेंस हमने ज़्यादा सीखने की कोशिश की है या जिसके ऊपर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट किया, वो है ओरस नेरे दे, वो जगह कहाँ पे है, और ओरस नेरे सी, वो जगह कौन सी है। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मैंने जोर दिया, क्योंकि काफ़ी देर के बाद इस चीज़ को क्या लें कि डिफरेंस समझ में आया। बुरासी उस वक्त कहेंगे जब कहाँ हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सी है। नहीं, फॉर एग्जांपल आप किसी से जगह आप किसी से पूछते हैं ना, तो वो कहता है कि जी फलां बैंक चले जाओ फॉर एग्जांपल, या फलां हाँ। पार्क चले जाओ। तो उस सूरत में आप कहेंगे और असन नेरे दे, कि वो कहाँ पे है, वो जगह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ पे है। और जब आप ने पूछना हो कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे फॉर एग्जांपल फुटबॉल मैच हो रहा है, या जो है वो एर्दोआन आ रहा है, तो उस सूरत में ओरस नेरे से, ठीक है जी। अच्छा। जी जी। अच्छा, इसको ये सर वाली जो बुनलार किम को क्या एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? बुनलार किम के अंदर मैंने कहा कि अगर आपने उस स्टाइल में चलना है, तो ये एक जुमले के अंदर बार बार लार या लहर जो है वो उसको रिकमेंड नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। लगा लें, मसला नहीं है, लेकिन प्रेफर नहीं करते। तो ऐसी सूरत में जब बुनलार किम कहा है, तो उसका जवाब करेंगे बुनलार ऑरेंजी, या फिर दूसरा तरीका क्या करेंगे, खाली ऑरेंजी लहर बोल देंगे। दोनों सूरतों में हमने प्लूरल में आंसर कर दिया, ठीक है जी। सर ऑरेंजी का मीनिंग?
ऑरेंजी स्टूडेंट्स तालिब इल्म। सर बुरासी और ओरासी में क्या फर्क बताए थे आप? बुरास आप और बुरास जो है ना ये जगह, शुरस वो जगह, और ओरास भी वो जगह, लेकिन उसमें जब कम डिस्टेंस पे होगी कोई जगह तो उसको हम शुरस से करके पॉइंट आउट करेंगे, और जब ज्यादा डिस्टेंस पे होगी तो हम ओरास से करके करेंगे। ओके। और इससे बुरासी ये जगह, राइट? हाँ जी, ये जब मैं सर ये एक चीज यहाँ से पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये समझ ले कि मैं उस चैप्टर के उस सेक्शन का ओवरव्यू दे रहा होता हूँ, उससे रेलेवेंट डिटेल्ड एग्जांपल्स आनी होती हैं। ओके। अच्छा जी। अच्छा तो सर ये एक चीज है कि ये जो औरंजी एक है तो वो चाहे एक हो या ज्यादा हो, जब वो नर ही बोलेंगे उसके साथ। नहीं, यहाँ पे सवाल हो रहा है ये लोग कौन हैं, ठीक है, हमने कहना है ये लोग तालिब इल्म हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि आप बूनलार को रिपीट ना करें, ये चीज़ दोनों को पता चल गई है कि सवाल हो रहा है कि ये कौन है, ठीक है। तो ये तालिब इल्म है, ये तालिब इल्म है, उसको ऑरेंजी लहर खाली करके भी बोल सकते हैं और बूनलार ऑरेंजी करके भी बोल सकते हैं। यानी सवाल के अंदर जो बू शू ओ लिखा गया उसको दोबारा जवाब के अंदर रिपीट करना ज़रूरी नहीं होता। और अगर फॉर एग्जांपल आपने रिपीट किया है तो उस सूरत में ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि लार एक दफ़ा लगा दिया तो दूसरी दफ़ा ना लगाएं। जी ठीक ठीक हो है, गया। चलें जी। अब ये वाली एक्टिविटी हम लोग तो कर चुके थे एक दफ़ा, लेकिन नए लोगों के लिए हम जल्दी से इसको दोबारा से कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रेसिम लहरे बकलम, इन तस्वीरों को देखते हैं। खेलिमे लहरी नुमारा लारला एशलेशलम, जो अल्फाज हैं उनको नंबर्स के साथ मिलाते हैं। फ़ौरन से यानी जल्दी से आप लोग करवा दें इसको, ताकि दो तरह से हम इसको करेंगे, आपको याद है ना। एक इस तरह से करेंगे कि जो है वो फॉर एग्जांपल चांता किस नंबर पे पड़ा हुआ है, एल्मा किस नंबर पे पड़ा हुआ है, और दूसरी दफ़ा हम करेंगे ये नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इस तरह बताइएगा। चांता Number 11. 11, एल्मा 13. 13। किताब 9। 9. किताब जो है वो 10 हम लेंगे। कलम 1 1. बिल्किस यार, 8। फिंजान, 7 जैतवेल। Two. बिल्किस यार कंप्यूटर को बोलते हैं, लेकिन लैपटॉप होगा तो उसको हम बोलेंगे दिज उस्तु बिल्किस यार, और वो लैपटॉप बन जाता है। अच्छा जी, जैतवेल Jadwal 2. Second. हिसाब मकीने से 6, 6. टैक्टर 9, ताहता 4, 4. हारिता 9. 3. 3, हारिता मैप को बोलते हैं 3 है। Globe को. एरगैल Compass. प्रोटेक्टर 5. 5. 7 12 7 जो है वो 12 है। अच्छा जी, एक तरह से कर लिया हमने, अब दूसरी तरह से करेंगे। वो किस तरह से? नंबर 1 क्या है जी? कलम. कलम क्या है? नंबर 1 है। नंबर 2, इसको कालेम करके नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल लेटर्स के लिहाज से चलें तो ये कालेम ही बनता है, लेकिन आप नेटिव्स को सुनेंगे तो ये कलम बोलते हैं, कलम है। इंडिविजुअल लेटर्स के लिहाज से आप इसको चलेंगे तो कालेम बनता है, कालेम, लेकिन नेटिव्स इसको कलम बोलते हैं, कलम। अच्छा जी, नंबर 2 जतवेल 3 हारिता. हारिता कहाँ पे है? हारिता. नेक्स्ट लाइन में ये 4 Second line. 4 हिसाब ताहता ताहता नहीं, ताहता ताहता 4 Tata. 5 परगेल पैरगेल Pergel.
6 हिसाब में हिसाब में हिसाब मैकेनिक 7 फिन फिंजान फिंजान 8 बिल्किसर is used to 9 Bilgisayar 9 दफ्तर 9 दफ्तर 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 10 किताब 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 11 शांता 11 अंता ये चांद बैग है क्या ओके शांता चंद 12 12 सात सात 13 13 एल्मा एल्मा ठीक है जी। और इसको टर्किश अंदाज में बोलते तो हम कहते हैं बीर नुमारा, इकी नुमारा, उच नुमारा, दो नुमारा। यहाँ पे बेश नुमारा कलम लिखा हुआ है लेकिन वो यानलिश है, कलम जो है वो बीर नुमारा है। तो ये दोनों तरह से हमने इसको कर लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कि हमने वो चीज़ समझनी है, बू शू ओ बूनलार शूनलार ओनलार, ये चीज़ समझनी है। ये आपने इस चीज़ को समझने के लिए इस तरह से एज्यूम करना है कि फ़ोटो आपने बनाई है। अगर आपने फ़ोटो बनाई है तो फॉर एग्जाम्पल मतलब लग इस तरह से रहा है कि ये वाली लोकेशन है आपकी, आपने इस जगह से खड़े होकर बनाई है। अच्छा, अब आपसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें दूर हैं वो इतनी हैं, फिर उससे कम दूर ये वाली हैं और ये सबसे कम दूर हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ओ से स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पे सब, उसके बाद वाले शू से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है जी। और उसके बाद बू से है। सही है। अब चीज़ क्या है जो हमने सीखी यहाँ पे कि कम दूर, ज़्यादा दूर, उससे ज़्यादा दूर, यानी कम करीब इसको बल्कि कह लें, ये करीब है, ये दूर है और ये ज़्यादा दूर है। ज़्यादा दूर में हमने ओ का रखा है, कम दूर में शू रखा है और करीब वाले में बू रखा है। ओ ने एक चीज़ नोट करें कि इंसान के अलावा किसी चीज़ का जिक्र है, ओ क्लीमा वो एसी है। ओ ताहतम यहाँ पे जो चीज़ जो इस्तेमाल किया गया है ये सोरू एक ही है। इसको हम कल की क्लास में जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसमें ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। लेकिन ये है कि ये जब सोरू एक ही किसी के अंदर आएगी तो उसके दो तरह से जवाब होंगे, यस में या जो है वो नो में, एवेथ में या फिर हायर में। ठीक है, हायर में करेंगे तो एंड पे दिल भी आएगा और एवेथ में करेंगे तो सिंपल जो क्वेश्चन के अंदर वाला हिस्सा है सोरू एक ही के अलावा वाला वो रिपीट हो जाएगा। तो ओ ताहता में सवाल हुआ है कि क्या वो बोर्ड है, तो जवाब मिला हाँ वो बोर्ड है। यहाँ पे सवाल पूछा ओनलार किम, ये सब वो लोग कौन हैं। ठीक है जी। तो एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा, नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो ओ है वो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिसमें हम एक कमरे के अंदर जो है कमरे के 3 हिस्से कर लें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें तो वो 3 हिस्सों के अंदर भी बू शू ओ की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। एक सिटी के अंदर हो सकती है, एक कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इसको एक रूम तक जो मिनिमम है और उसके बाद आँखों के सामने नज़र आने वाली चीज़ को शू के अंदर रखेंगे, दूर हो लेकिन आँखों के सामने हो, और ओ जो है वो आँखों के सामने ना हो। ओ ताहता में क्या वो बोर्ड है? हाँ वो बोर्ड है। ओनलार किम वो कौन है? ओनलार ऑरेंजी, या फिर हम क्या कह सकते थे, ऑरेंजी लैर। यहाँ पे क्या है, ओनलार ने यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग समझा दी गई हैं कि ओनलार के साथ आपने जवाब दिया तो आपने कहा ऑरेंजी लैर, जब आपने ओनलार के साथ नहीं जवाब दिया तो फिर आपने जो चीज़ है उसके साथ चौले की लगा दिया, किताब लार। उसके बाद यहाँ पे अब करीब आते जा रहे हैं, शू ने, ये क्या है, शू बिल्गिसयार, वो क्या है, वो कंप्यूटर है। अच्छा, शू ने, शू किताब, वो क्या है, वो किताब है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि सवाल के अंदर शू हो तो जवाब के अंदर भी शू होगा।
ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे चीज़ दूर है लेकिन जवाब देने वाले के करीब है। लेकिन और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है इसके ऑपोजिट, कि आपसे करीब हो लेकिन जो जवाब देने वाला है उससे दूर हो। तो उस सूरत में वो जो जवाब देने वाला है वो अपने सिनेरियो के लिहाज से जवाब देगा और आप अपने सिनेरियो के लिहाज से क्वेश्चन पूछेंगे। शू ने बू कलम, वो क्या है? ये कलम है। इसी तरह बू कलम, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये कलम है, तो जवाब दिया जा रहा है हायर वो कलम दील। ये अच्छा, इसका भी है कि ये जो अगर हम इंडिविजुअल लेटर के लिहाज से चलें ना, या हमने जो चीज़ें सीखी हुई हैं उसके लिहाज से चलें तो ये देल होना चाहिए, लेकिन इसको भी डील करके बोलते हैं ये लोग। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। नेटिव्स क्या किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं हमने उसके ऊपर भी कोशिश करनी है। हायर बू कलम दील। उसके बाद है एक्चुअल जवाब भी बता दिया कि ये क्या है। ये भी हो सकता है, और दूसरा ये कि इसको ऑप्शनल रखे, हायर बू दफ्तर, नहीं ये नोटबुक है। और उसके बाद जो है वो बू ने ये क्या है, तो इसका जवाब मिल रहा है बुसरा। जो क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट टेबल होता है ना उसको सिरा भी बोलते हैं। उसके अलावा सिरा बोलते हैं रो को, कतार जो होती है ना उसको भी सिरा बोलते हैं। टर्न, टर्न बारी यानी कौन सी है, तो उस चीज़ को भी कहते हैं। और जो आप जहाँ पे बैंक वगैरह में या किसी जगह में जहाँ पे आप अपना टोकन लेते हैं और उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वो टोकन लेने को भी कहते हैं सिरा अलमक। ठीक है जी। तो ये सिरा लफ्ज़ जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा जी। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना? सर ये बू कलम में इसका सॉरी, तो इसका हाँ। ये जो है हायर बू कलम दे दी, इसका मीनिंग क्या है? नहीं ये कलम हायर बू नहीं कलम, है, नहीं ये कलम नहीं है। और फिर आगे बताया जा रहा है ये दफ्तर है, वो नोटबुक दफ्तर। है। ओके, सर तो ये हायर का मीनिंग नहीं है, राइट? और नहीं डील का ऐसा मीनिंग? नहीं है। ये हायर डील के साथ सर पूरा ये स्ट्रक्चर होता है, तो ये करते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये कलम नहीं है, नहीं ये किताब नहीं है, नहीं ये सोफा नहीं है। सर दिल का वर्ड क्या, इसका क्या मतलब होता है ये नहीं, जहाँ पे निगेशन? नॉट, नहीं। नॉट के मानी में, ओ, नो नॉट। हायर नो और डील जो है वो नॉट। उर्दू में रहेंगे तो दोनों में नहीं नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। और हायर के साथ वो दफ्तर में भी जा सकते थे, नहीं ये नोटबुक है, तो वो वाला तरीका भी ठीक है। और ये इसके डील अलावा जो है, अच्छा एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे तो कल की क्लास में हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे जो सोरू एकी है उसमें अ लगा हुआ है, यहाँ पे सोरू एकी में ई लगा हुआ है। वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? उससे पीछे जो इस्म था उसका लास्ट वॉवल क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था जी। क्या सवाल था? सर ये जो डील है, डील, ये इसको हाँ। जरा थोड़ा सा दोबारा जरा कर दें इसकी, कि ये किस चीज का जो है, इसका मीनिंग क्या है और किस में इसको रखना है? नहीं है के मानी में, नॉट के मानी में इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ को कह लें कि रीइंफोर्स करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, जोर देने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो दो दफ़ा हम नहीं नहीं कर रहे होते ना उसमें अपनी बात के अंदर वजन डाल रहे होते हैं। अदरवाइज कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि दिल आप ज़रूर ही लगाएं। और दूसरा ये ज़हन में रखिएगा कि ये इस तरह जो सोरू एक ही होगी उसके अंदर हायर के साथ दील आना चाहिए, जिसमें और वार नहीं होगा, सवाल के अंदर वार और योग नहीं होगा, उसके अंदर दील आएगा। सवाल के अंदर वार आ जाएगा ना तो उस सूरत में जवाब में योग होना चाहिए, हायर के साथ योग रिलेट करेगा। लेकिन इसमें भी सिचुएशंस होंगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। और नॉर्मली जो है हम जो रूटीन लाइफ के अंदर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उसका जवाब डील में होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, जहाँ पे डील इस्तेमाल होना चाहिए किताबी
अंदाज में जो हम चीज़ें सीखते हैं किताबी लिहाज से वहाँ पे दील होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी वो योग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने जैसे मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि हमने ये चीज़ भी देखनी है कि बुक्स की का स्टाइल क्या है, और हमने साथ साथ कोशिश करनी है कि जो रूटीन लाइफ के अंदर किस तरह से चीज़ों को लिया जाता है उसको भी साथ साथ हमने सीखना है, ताकि कोई अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहता है तो उसको उस चीज़ का भी पता हो कि मैंने एग्ज़ाम में क्या बोलना है, और कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रूटीन लाइफ में सिर्फ बोलना चाहता है तो उसको उस चीज़ का भी पता हो कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाके कहते हैं स्टोर पे होते हैं, तो वो आप नॉर्मली ये आयूज़ बीर वगैरह शौक वगैरह पे जब आप चीज़ें ले लेते हैं तो एंड पे वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग की हो ना, नॉर्मली तो वो ज़्यादा शॉपिंग भी कोई मानी नहीं रखती, 10 लीरा के ऊपर 20 लीरा के से ऊपर की आपकी शॉपिंग हो तो वो कहते हैं कि ऑन लीरा वे उजर इंद्रिमली एशिया almak ister misiniz, यानी 10 से लीरा से ज़्यादा आपने ख़रीदारी की और उसकी बेस पे आपको बहुत सी चीज़ों पे डिस्काउंट है कि आप उन चीज़ों में से कोई लेना चाहेंगे। और मज़े की बात ये है कि स्टोर्स में ज़्यादातर वो जो चीज़ें डिस्काउंट पे कह रहे होते हैं वो नज़र का धोखा होता है, या आपके वो क्या कह सकते हैं साइकी के साथ खेलते हैं। वो सेम प्राइस पे चीज़ें बिक रही होती हैं। बहुत अगर मार्जिन किसी में हो तो वो बहुत कम होता है। नॉर्मली वो सेम प्राइस पे होती है, लेकिन वो कहते हैं आपको कि जी वो डिस्काउंट पे हैं चीज़ें, आप लेना चाहें तो ले लें। वो असल में अपनी पुरानी चीज़ें निकालना चाह रहे होते हैं। जी वो मार्केटिंग स्टंट खेलते हैं ना। हाँ जी। जी सवाल है कोई जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड? इरेज कर रहा हूँ फिर मैं, हम नेक्स्ट इससे। सर ये एक चीज ये कि आप जैसा हम जब यहाँ पे बुक में पढ़ रहे हैं तो एक एक हाँ चीज का हम मीनिंग समझ रहे हैं, धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं, लेकिन जब हाँ, अभी आपने इतनी तेजी से एक सेंटेंस बोले तो वो वो चीज वक़्त के जल्दी साथ समझ आते में हैं, वो आना हम वक़्त डिकोड करने तक। नहीं, वो वक़्त के साथ ही आते हैं। एग्जैक्टली। मुझे मुझे आप देखें ना कि मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, और ओके। आप लोग यहाँ पे नहीं हैं, टर्की में नहीं हैं, और आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, और टाइम एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। आपने इस चीज़ से जो है ना वो नहीं होना, परेशान नहीं होना। ओके। ये आप एक बात वैसे और कंफर्म क्या कीजिए। सजेस्ट करेंगे, यानी अगर हम जैसे उस दिन आपने कुछ ऑडियो सुनाए थे ना जो नाम वाले, तो हाँ, हाँ, उसमें वो बहुत स्पीड में थे, तो दो ऐसा ही है। तीन बार सुनने के बाद हमारे समझ में आए। तो उस टाइप के अगर कोई ऑडियोज अगर रहते हो जहाँ से हम, यानी नॉर्मली लोग बोलते हैं यूट्यूब कि उसके यूट्यूब पे हाँ पड़े ये हुए हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ऑडियोज लिखा हुआ नहीं आपने चाहिए, सिर्फ सुनने पर। हाँ, सिर्फ सुनने पे ही आपको मिल जाएंगे। आपने ओके। यूट्यूब पे मुख्तलिफ किताबों के नाम जो टर्किश लैंग्वेज सिखाने के लिए सेट ऑफ बुक्स इस्तेमाल होते हैं ना, उसमें से आपने इस्तांबुल दिनले में आबिर करना है। ठीक है जी, आबिर दिनले में खाली भी कर लें तो उससे भी आपको बहुत सारी, यानी आबिर ही करें, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आबिर दिनले में करके सर्च करें तो आपको यूट्यूब पे वो छोटी छोटी वीडियोस 2 मिनट की, 1 मिनट की, 40 सेकंड की, तो उनको आप बार बार सुने। आप उन आवाज़ों से फेमिलियर होने की कोशिश करें, जी बोलिए। अल्फाज से, अदायगी हाँ, से। आप जज़ाक। ये हमने तो म और मी को फ़र्क किया है ना, आप उनको सुनेंगे तो आप म और मी में फ़र्क आपको नहीं पता चलेगा कि म बोला है या मी बोला है। वो हमने फिर वॉवल हार्मनी को देखते हुए डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे हमें म लगाना चाहिए या मी लगाना चाहिए। ओके, ठीक हो गया जी? इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर जी। सर एक बात और पूछनी थी। जी ये जो आपने कहा ये कंफर्म बस करना था कि वार के साथ हमें योग यूज करना है ना, वार जब हाँ आता जी, है तो डू यू किताबी हैव अंदाज में समथिंग? यही है कि जब सवाल के अंदर वार हो तब आपने योग का इस्तेमाल करना है। योग लेकिन योगतुर। सर हाँ, योगतुर जैसे का योग मतलब क्या योग है? जी, योगतुर मतलब क्या है? योगतुर जो है वो उस अंदाज को कहते हैं किताबी अंदाज, रस्मी करके बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि
फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर उसको साथ दर तर का इस्तेमाल, ये भी हम इसके ऊपर जिक्र करने लगे हैं। नीचे अगर आप देखें बुक के अंदर लिखा हुआ है बू ने दिर, बू दोलाप्तर, बू किम दिर, बू औरतमैन दिर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फर्क क्या पड़ता है इससे? मानी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ अंदाज में फर्क पड़ रहा है, किससे बात हो रही है उससे फर्क पड़ रहा है। आप फॉर्मल स्टाइल में बात करना चाह रहे हैं या इनफॉर्मल स्टाइल में बात करना चाह रहे हैं, उस पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है सर। और हायर हायर यानी हायर एवत या हायर के साथ देल यूज करेंगे? एवत के साथ दील का इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है। जरूरत नहीं है, हाँ। हायर के साथ हायर देल के use। साथ नॉर्मली हायर के साथ आता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से है। जो अभी जितना का हमने पढ़ा है उसके लिहाज से हायर के साथ दील आएगा और एवत के साथ सिर्फ क्वेश्चन का सोरू एकी के अलावा वाला पार्ट रिपीट होगा। ये सारी चीजें जी। आगे आनी है, आप लोग स्ट्रेस ले जाते हैं जल्दी। ये सारा कुछ हमने आगे पढ़ना है। ये जी सोरू सर। एकी के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे ये हमारी चीजें हैं। ये देखें, ये जो है ये कल हमने पढ़ना है, सही है। ये सोरू एकी के अंदर 4 वे वॉवल हार्मनी हमने कल पढ़नी है। और चोल एकी के अंदर मेरा टारगेट था आज कवर करने का, पता नहीं आप कर पाते हैं कि नहीं। तो उसके अंदर जो है वो 2 वे वॉवल हार्मनी, और ये 2 वे और 4 वे वॉवल हार्मनी आपकी किसी भी ग्रामर के लेसन के अंदर आपकी जान नहीं छोड़ेगी। हर एक ग्रामर के लेसन के अंदर या तो 2 वे वॉवल हार्मनी होगी या 4 वे होगी। तो उसको आज हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे, तो आपने उसको अपने वो क्या कहते हैं पल्लू से बांध लेना और उसको इस तरह से पढ़ लेना है कि वो आपको दोबारा कहीं पे मुश्किल ना हो। आगे पढ़ें जी। चलें यहाँ पे जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम वही रिपीट करने जा रहे हैं कि बू का मतलब क्या है, शू का मतलब क्या है और ओ का मतलब क्या है। यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है यकन, करीब। उजाक का मतलब दूर, चौक उजाक का मतलब बहुत दूर, ज्यादा दूर आप कह सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने दोबारा से रिपीट कर दी। यहाँ पे दिस और दैट का किया है, लेकिन दैट में जो है वो शू और वो दोनों आ जाएंगे और उसमें फर्दर हम डिस्टेंस से वो करेंगे। किम के अंदर ये हम यहाँ पे नोट भी करेंगे नीचे एग्जाम्पल्स के अंदर भी कि किम जो है हु के मानी में आएगा और ने जो है वो वट के मानी में आएगा। तो उससे भी आप चीज़ ज़हन में रख सकते हैं कि हमने किम कहाँ पे इस्तेमाल करना है और जो है वो ने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जी। ये बूने के बाद बीर क्या लगे हुआ है? बूने के बाद वही अभी बीर। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया ना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल का फर्क है। ओके ओके ओके। ट्रांसलेशन सेम है। ट्रांसलेशन इसकी करेंगे बू ने करके भी करेंगे तो भी वही आएगी और बू ने दिर करके भी करेंगे तो वही आएगी। सिर्फ फर्क पड़ेगा कि आप फॉर्मल स्टाइल में बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल स्टाइल में कर रहे हैं। अच्छा जी, बू ने दिर, इसके अंदर जो ये दिर है इसको फिलहाल हम ये एक अलग से एक पूरा टॉपिक है ग्रामर का, इसको फिलहाल समझ लें कि ये यहाँ पे नहीं है, ऑप्शनल है ना, तो इसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आ इक्की का लेसन है। बू ने ये क्या है, बू दौलत ये अलमारी है, बू किम ये कौन है, बू औरतमैन ये टीचर है। ठीक है, ये आप देखें तो यहाँ पे दिर लगा है, यहाँ पे भी दिर है, यहाँ पे भी दिर है, लेकिन यहाँ पे तर है। अभी नीचे हम देखेंगे वहाँ पे भी जो है वो तर भी होगा। तो मुख्तलिफ हैं इसकी। दे के साथ 4 हालतें अलग हैं और ते के साथ 4 हालतें अलग हैं। तो उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो एक अलग से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम फिलहाल नहीं कर रहे। इतना ज़हन में रखें कि ये लगने से और ना लगने से फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल का फ़र्क है। अब ये अभी ब्रेक होगी यानी खुद ब खुद बंद होगा, तो दोबारा आप लोग ज्वाइन करें तो हम इससे आगे वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, दोबारा सेम लिंक से क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कीजिए।